नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आरपी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। इस दैनिक करंट अफेयर क्लास में हम द हिंदू और पीआईबी के महत्वपूर्ण समाचारों का परीक्षा उपयोगी विश्लेषण करेंगे। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। तो सबसे पहली न्यूज है, यशयन 2023 जेडसीयू का रहस्यमय उजागर। दूर दूरी मापने में मिलेगी मदद। इससे क्या मापने में? दूरी मापने में। कहाँ से मिलेगी मदद? जो यहाँ पर क्या हुआ है, सुपरनोवा। यानी यस मतलब क्या होता है? सुपरनोवा। अब सुपरनोवा क्या है? जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा के केंद्र में क्या होता है? ब्लैक होल होता है। क्या होता है? ब्लैक होल। अब इसी के चारों तरफ करते हैं, परिक्रमा करते हैं। किसकी? ब्लैक होल की। अब जब परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा करते करते जब इसके पास पहुंचते हैं, इसमें क्या? हाइड्रोजन एकदम क्या हो जाता है? समाप्त। जब हाइड्रोजन हो जाता है समाप्त तो इसके बाद उस तारे का क्या होता है? विस्फोट। क्या होता है? विस्फोट। अब विस्फोट होने के बाद इसी ब्लैक होल में समाहित हो जाते हैं। इसी विस्फोट होने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? सुपरनोवा या यशयन। ये बातें हमें यहाँ पर समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखते हैं, वैज्ञानिकों ने सुपरनोवा यशयन 2023 जेडसीयू की प्रकृति का पता लगाया। क्या किया? पता लगाया। ब्रह्मांडी दूरी के मापने को समझने में अहम क्या होगी? अहम भूमिका साबित होगा। यह नया अध्ययन है। एनजीसी। अब ये एनजीसी क्या है? न्यू जनरल कैटलॉग। क्या है? न्यू जनरल कैटलॉग। ये क्या है? इसी नाम का ये क्या है? ये आकाश गंगा में ये क्या है? ये क्या है? तारा था। इस नाम से आकाश गंगा में मिले सुपरनोवा का महत्वपूर्ण ये शोध है। सुपरनोवा यशयन 2023 जेडसीयू में ब्रह्मांड के विकास को समझने में इससे क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। ARIES के वैज्ञानिकों को शोध सुपरनोवा की दूरी का सटीक आकलन क्या होगा? यहाँ से जानकारी मिलेगी। किन वैज्ञानिकों को? ये क्या लिखा है? ARIES यानी कि भारतीय खगोल भौतिकी अनुसंधान संस्थान, जो कि कहाँ पर है? नैनीताल में। कहाँ पर है? नैनीताल में। ये बातें यहाँ पर हमें याद रखना है। टाइप क्या लिखा है? सेकंड पी सुपरनोवा के अध्ययन से खगोल विज्ञान को नई जानकारी यहाँ से मिली है। अगली हमारी खबर है, म्यांमार सीमा से तस्करी पर शिकंजा, 4 गिरफ्तार। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने पूर्वोत्तर भारत में तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। कहाँ पर? किस क्षेत्र में? पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत में यहाँ पर म्यांमार है। क्या है? म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर है ना, ये किससे? म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। तो वहीं से यही म्यांमार से आ रहे हैं क्या? यहाँ से सामान आ रहे हैं। मतलब जो बिना सरकार को जानकारी दिए अवैध रूप से सामान आते हैं उसी को क्या कहते हैं? तस्करी कहते हैं। मई 2026 से अब तक 71 लाख विदेशी सिगरेट क्या हुआ है? विदेशी सिगरेट स्टिक क्या हुआ है? जब्त। मतलब यहाँ से म्यांमार से विदेशी सिगरेट कितना? 71 लाख आया। इसको क्या किया गया? पकड़ लिया गया। अब पता नहीं कितना आया होगा, लेकिन पकड़ा कितना गया? 71 लाख। जब्त सिगरेटों का कुल मूल्य लगभग 14 करोड़ रुपए है। कितना? 14 करोड़ रुपए का। कार्रवाई के दौरान 4 तस्कर, मतलब 4 लाने वाले को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार। 11 जून 2026 को मिजोरम में असम राइफल की सहायता से 45 लाख से अधिक विदेशी सिगरेट जब्त किया गया। कहाँ पर? मिजोरम, है ना। यहाँ पर इतना सिगरेट जब्त किया गया। जो म्यांमार भारत सीमा, जो खावथर सेक्टर, यहाँ से तस्करी कर रहे थे। यहाँ से क्या किया गया है?
पकड़ा गया है। कितने का? यहाँ पर 45 लाख से अधिक विदेशी सिगरेट जब्त किया गया है। अगली खबर है, गोवा में आयोजित होगा वैश्विक पवन दिवस 2026 सम्मेलन। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 15 जून 2026 को गोवा में वैश्विक पवन दिवस 2026 सम्मेलन आयोजित करेगा। कौन सा दिवस? पवन। सम्मेलन का विषय है पवन ऊर्जा, महत्वाकांक्षा से गतिमान, क्या गतिमान बनाए जाने तक। मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पवन ऊर्जा यानी पवन चक्की। यह कैसा? गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है जो कि पर्यावरण के अनुकूल है। हमारा पर्यावरण इससे प्रदूषित नहीं होता है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी इस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। कौन करेगा? प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री। भारत वर्तमान में विश्व का चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा बाजार बना है। विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? चौथा। भारत ने 2030 तक 100 गीगावाट और 2035 तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। मतलब 2030 तक 100 गीगावाट और 2055 तक 155 गीगावाट, 2035 तक 155 गीगावाट। यहाँ पर क्या करेंगे? पवन ऊर्जा यानी पवन से बिजली बनाएंगे। जिनेवा में ILC 2026 भारत ने दोहराई सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता। 114वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ILC स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया गया। 114वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री कौन? क्या नाम है? शोभा करंदलाजे भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये गई हैं वहाँ पर। शोभा करंदलाजे भारत की तरफ से वहाँ पर गई हैं। केंद्रीय कौन सी मंत्री हैं? केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। उन्होंने वैश्विक सामाजिक न्याय गठबंधन GCIJ की समन्वय समूह बैठक में भाग लिया। GCSJ की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वर्ष 2023 में की थी। GCSJ की स्थापना कब हुई थी? 2023 में। भारत ने सामाजिक सुरक्षा, समावेशी विकास और न्याय संगत श्रम बाजारों को बढ़ावा देने की क्या किया है? अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। कौन? भारत ने। भारतीय निशानेबाजी को बड़ा झटका। जसपाल राणा नहीं रहे, यानी कि इनका क्या हो चुका है? इनकी मृत्यु हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। PM ने उनके निधन को भारतीय खेल जगत की अपूरणीय क्षति बताया। मतलब इनकी मृत्यु को क्या बताया? अपूरणीय क्षति, मतलब बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जसपाल राणा ने निशानेबाजी में भारत को अनेक अंतर्राष्ट्रीय पदक दिलाए थे। खिलाड़ी के साथ साथ वे युवा निशानेबाजों के मार्गदर्शक के रूप में भी प्रसिद्ध थे, यानी कि क्या थे? मेंटर थे, कोच थे। प्रधानमंत्री ने उनके अनुशासन, उत्कृष्टता और खेलों के प्रति समर्थन की सराहना की।